हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 तक हमने काफी चीजें सीख ली हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको हम जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट सीख लिया था, स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस को देख लिया था। मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि मैंने जो जो आपको स्क्वायर रूट्स दिए थे उसको वैल्यू आप लोगों ने याद कर ली होगी। लाइक 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, ठीक है। मैंने वो पूरा लिख दिया था वैल्यू, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो वैल्यूज याद रहेंगी तो आपके एग्जाम में क्या होगा, टाइम बचेगा। और एसएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम को बचाना, ठीक है। चलो, ये लास्ट क्लास का ये होमवर्क क्वेश्चन था जिसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने, इसका जो ए पार्ट है उसको मैंने सॉल्व कर दिया था, और ए पार्ट की वैल्यू कितनी आई थी लास्ट क्लास में? 3, ठीक है। बी पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, ठीक। हमारे पास था 6, 3 to the power 4 और 3 into 6 3 to the square to power 6, ठीक। कुछ ये है, सॉल्व करते हैं। b इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4/3, सॉरी 3 to the power 4 into 3, 4 into 3, और ये उधर जाके 1/3 हो जाएगा, और इधर जाके 1/6 हो जाएगा। साथ में मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, 3 to the power 2 into 6 into 1/6 into 1/6। अब देखो 3 कट गया, 2 2 4, 2 3 6, ठीक। ये हो गया 2/3 into 3, 6 से 6 कट गया, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3। अब देखो एक्सपोनेंशियल की एक प्रॉपर्टी है, एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, उसको देख लेना। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के लिए देख लो। a to the power m into a to the power n, इसको हम लिख सकते हैं e to the power m plus n, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं 3 to the power 5, 3 to the power 5, ठीक है। वही सेम चीज हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, देख लो। ठीक, अब तो a इंटू ए तो हो जाएगा 3 to the power 2/3 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा 3 to the power 3 कॉमन ले ले तो 3/3, मतलब b इक्वल टू 3। ए हमने कल 3 कैलकुलेट कर लिया था, b हमारा 3 आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल कितने हो जाएगा, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? और अब आप सबको डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे कर दिए, या ये कैसे कर दिए। तो ये जानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, हमारा लास्ट लेक्चर, क्योंकि इसको हमने पहले ही लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके रखा है, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर थोड़ा चाहो मैं बता भी देता हूँ, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। देखो ए वाले को लेके चलते हैं।
जैसे कोई भी रैंडम एग्जांपल है, रूट 5, तो इसको लिख सकते हैं 5^1/2। यहाँ पे अगर 7 ये हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 5^1/7, ठीक है। फिर अब देखो ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 के स्क्वायर को 5 स्क्वायर लिखेंगे, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू 1/3, तो हो जाएगा 5^2/3। वही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। देखो इनफाइनाइट सीरीज करके एक सीरीज आती है, ये हमारा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसएससी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग टैकल कैसे करते हैं, जैसे कि रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए। ध्यान देने की बात इसमें यह है कि लास्ट में वैल्यू जो कहाँ तक जा रही है, वो जा रही है इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे, देखिए इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू जो गिवन सीरीज है, तो गिवन सीरीज हमारी क्या है, रूट ए रूट ए रूट ए डॉट 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 टिल इंफिनिटी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमें रूट को हटाना है। रूट को हटाने का तरीका एक ही होता है, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए रूट डॉट 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 इंफिनिटी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर रूट ए पावर एन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, ये चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए तो x बराबर हमारी ये वैल्यू हो गई, एक्स स्क्वायर बराबर हमारी ये वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a रूट ए डॉट 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 1/2। हमने स्क्वायर किया तो यहाँ आ जाएगा इंटू 2, ठीक। अब देखिए रूट से 2 से 2 कट गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो वैल्यू है, ये इसको हमने पहले ही कुछ एज्यूम किया है। ऊपर देखिए इसको क्या मैंने x माना था, क्या यही वैल्यू जो है जो यहाँ इस फॉर्म में आ गई है। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ नोटिस करेंगे कि ये जो पूरी चीज है ये हमने ऑलरेडी क्या किया है, एज्यूम किया है, ठीक है। तो इसको फिर हम दोबारा लिख सकते हैं a इंटू एक्स, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर उधर a इंटू एक्स है, यहां से x से एक बार में x जाएगा, हमें मिलेगा x इक्वल टू क्या, a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहां से आप एक ट्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच वी आर सपोज टू आस्क द वैल्यू लाइक √3 डॉट 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 इंफिनिटी, हमसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आप लोग बताएंगे, इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, डायरेक्टली 3, ठीक है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, मैं सोचा आप लोग को बता दूं। ना इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा हिंट देता हूं, फिर आप इसको घर पे क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। इसमें ध्यान दोगे तो इसमें स्क्वायर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब भी। देखो सेम वही तरीका, इसको जूम कर लो, एक्स स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, 3 to 4 इंटू 2 to the power 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, और यहाँ पे पावर हो जाएगा 1/2, लेकिन हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, अब एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर से वही वैल्यू कॉमन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां से करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज थी वो इस टाइप की है, पर इस सीरीज को मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहता हूं। लास्ट टाइम जब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे तो उसमें हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था। मैंने ये बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी, तो हम लोग डायरेक्टली देख के उसका आंसर क्या बताएंगे, ए। ठीक, पर ए हम क्यों बताएंगे हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये तब वैलिड होता है जब यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक, जो नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है, जो नेक्स्ट सीरीज उसमें हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म तक निकालते हैं। ठीक है, सपोज 2 2 2 2, ठीक है। यहां देखेंगे तो आप लोग पहली बार देखिए क्या करेंगे, आप लोग पहली बार देखेंगे तुरंत आंसर क्या दे देंगे, 2, जो कि हो जाएगा गलत। 2 ये तब होता है जब ये सीरीज कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक, पर ये सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग एक मेथड लगाएंगे, एक ट्रिक लगाएंगे, और उस ट्रिक का हम जो वैल्यू देगा हमें वो देगा a टू पावर n माइनस 1 अपॉन टू द पावर n। ठीक, a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन टू द पावर n। देखो फिर से, जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो डायरेक्ट वैल्यू a हो जाएगी, पर जब nth टर्म तक पूछेगा तो हम लोग वहां क्या करेंगे, a टू द पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन टू द पावर n। सो क्या करेंगे, सो क्या करेंगे, अप्लाई। ठीक, देखो जैसे 2 डॉट 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 एंड, सॉरी 4 तक लेके चलते हैं। ठीक है, 2 2 2 2, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ऐसा है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, n 4, 1 2 3 4। ठीक है, n को हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4। ठीक, पूछा क्या है हमसे, इसकी वैल्यू बताइए, तो हमें क्या करना है, वही a टू द पावर 2 पावर n माइनस 1 अपॉन टू द पावर n। ठीक है, a की जगह 2 रख देंगे, 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा, 2 15/16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 2 हो गया। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, आगे देखते हैं। देखिए ये था, तो इसका वैल्यू आपको क्या होगा बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी a टू द पावर 2 n माइनस 1 अपॉन टू द पावर n। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब देखो n कितनी बार है हमारे पास, 4, तो a n की जगह 1 2 3 4 2 टू द पावर, सॉरी ये पावर में है यहाँ पे, 2 टू पावर n, तो 2 पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4, मतलब a 16 माइनस 15 अपॉन 16, ये उसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू बताइए, सेम वही तरीका, n की वैल्यू पहले फाइंड करिए, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 6, तो a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, एक जगह 7 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 6। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट अगेन वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस केस में क्या होगा, ये देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू क्या हो जाएगी x की, a टू द पावर 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक, a एक जगह हमारे पास 12 के पावर 2 पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नाउ अगली टाइप की तरफ बढ़े हैं, तो मैं इससे पहले जितने बच्चे नए नए आए हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आप हमारी जो वेबसाइट है जो कि है www.jagriti.classes.com, इसको रेगुलरली आप लोग क्या करिए, सर्च करते रहिए। ठीक है, डीवीपी नोट्स, अपकमिंग बैचेस, लेक्चर्स वगैरह और जो अपकमिंग बैचेस हैं उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा YouTube चैनल है इसको हमेशा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो सीरीज है वो क्या है, एब्सोल्युटली फ्री, जो कि हमारे YouTube चैनल पे क्या है चल रहा है और आप इसको क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, एक अलग टाइप की सीरीज थी जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने क्या बताया, पहले रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीजों को ताकि चीजें मैचअप ना हो। देखिए अभी जब मत देखिएगा, ठीक है, अभी मेरी साइड देखिए, जब रूट ए इंफिनिटी तक हो तो हम वैल्यू क्या लिखते हैं, सीधे ए। ठीक, रूट ए अगर n टाइम्स होते हैं तो हम वैल्यू क्या लिखते हैं, हम वैल्यू लिखते हैं a टू द पावर 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, ये लिखते हैं। अब देखिए, पर इस दोनों केस में हम एक चीज देखेंगे कि दोनों केसेस में वैल्यूज क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। वैल्यूज क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, व्हाट इफ वैल्यूज एडिशन में हो, जैसे रूट 6 प्लस रूट 6 यहाँ पे 6। ठीक, इस केसेस में कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रहा है, रूट 6 ठीक, समझ में आ रहा है। इस केस में वैल्यूज क्या होंगे, इस केस का जो ट्रिक है, ये ट्रिक किसके लिए है, जब बीच में क्या हो प्लस, बीच में जब क्या हो प्लस, बीच में पॉजिटिव, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 6 को तोड़ेंगे, तो 6 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 2। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, बड़ा, या जो नेगेटिव ना हो। तो जो नेगेटिव नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं। तो ऐसे याद करिएगा कि जब भी पॉजिटिव आए तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 3। आए समझ में, आए समझ में। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव में जब सिंबल पॉजिटिव रहे और स्प्लिट करो तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, आंसर हो जाएगी। ठीक, अब देखो सेम वही चीज कुछ इस फॉर्म में, 6 माइनस रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर 6 डॉट 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 इंफिनिटी।
इस केस में वैल्यू क्या होगी, मैंने वही बताया था, 6 को स्प्लिट करो, 6 को स्प्लिट करेंगे 3 इंटू 2 में, चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। जब हमारे पास नेगेटिव साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, छोटी वैल्यू, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2। अगेन जब हमारे पास 6, 7, 9 इस केस में तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव दिया हो तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और जब नेगेटिव दिया हो तो क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। कैसे, एग्जांपल नाउ, ठीक। सी हमारे पास दिया हुआ है √12, और ध्यान से देखेंगे तो √12 के बाद क्या है, पॉजिटिव, इधर भी क्या है, पॉजिटिव। तब तक इतना तो पता चल गया हमें कि जब भी हम इनको स्प्लिट करेंगे तो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मतलब बड़ी वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। 12 को स्प्लिट करिए, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। अब क्या हुआ, यहाँ दिया हुआ है क्या, पॉजिटिव, और पॉजिटिव देखते ही हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 4, ठीक। ये आप सबके लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपको बस 30 को स्प्लिट करना है a इंटू बी में, और चूंकि पॉजिटिव दिया हुआ है तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वही क्या होगा, आंसर। इसको आप लोग ट्राई करिएगा। अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से। देखिए 272 को आप लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, तो 272 को स्प्लिट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है, पर आप क्या करेंगे, इसको हाईएस्ट वैल्यूज में स्प्लिट करेंगे, तो हाईएस्ट वैल्यूज हमारे पास क्या होंगे, 16 इंटू 17, ठीक। और चूंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यूज को इसको कंसीडर करेंगे और आंसर डायरेक्ट लिख देंगे 17, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब अगली क्लास में लोग आएंगे तो चीजों को और ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।